युवा आप 2014 से केंद्र में सरकार में हैं, पूर्ण बहुमत के साथ 2017 से आपको मंत्रालय मिला है। आपका ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनटीपीसी सरकारी कंपनी है, टाटा पावर, अडानी पावर, ये सभी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो हैं। आपके मंत्रालय के तहत भोजपुर जिले में इन सभी कंपनियों को रोजगार के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? आपने अनुशंसा किया, किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि हमारा एक क्षेत्र है, वहाँ पे रोजगार के लिए युवा बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया गया। तो ये जानकारी होनी चाहिए। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं मास्टर किया हूँ और साथ से पीएचडी कर रहा था। मास्टर किए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो सरकारी कंपनी को बहाली करने का एक नियम होता है, और नियम आवश्यक इसलिए है क्योंकि उस नौकरी पर सबका अधिकार है, तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। नौकरी नहीं, एनटीपीसी सरकारी कंपनी, अब उसमें कोई भी बहाली हो, इसके लिए पहले एडवर्टीजमेंट निकलता है राष्ट्रव्यापी, बहाली नहीं, क्योंकि ये नेशनल कंपनी, तो तमिलनाडु का हो, असम का हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसमें फिर मेरिट और रिजर्वेशन के आधार पर सिलेक्शन होता है। ये हम कहेंगे कि हम मंत्री हैं तो हमारे जिला से सिलेक्शन हो, नहीं होता सिलेक्शन। ये सुरक्षित ये होता है, ये जहाँ पर कि मुख्य कानून चलता है। यहाँ पर मुख्य कानून नहीं चलता, यहाँ पर संविधान है। संविधान में सबको भारत सरकार के नौकरियों पर समान अधिकार है ना, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर बहाली करती है, वो भी ये अपने मेरिट के अनुसार, उसमें भी अमूमन करता है ये इंटरव्यू और मार्क्स के आधार, अब वो भी एडवर्टीजमेंट के आधार पर करता है। तो यहाँ के लिए नौकरी रिजर्व नहीं होती। सर सुनिए ना, नौकरी के लिए नहीं बोल रहा, नौकरी के लिए नहीं। यहाँ फैक्ट्री एनटीपीसी एक भी नहीं है। बाढ़ 2005 बिहार में बाढ़ एनटीपीसी जो है 2005 में स्थापना किया गया। आपके मंत्रालय ऊर्जा रहते हुए भी आप खुद एक भी डिस्ट्रिक्ट युवा आप 2014 से केंद्र में सरकार में हैं, पूर्ण बहुमत के साथ 2017 से आपको मंत्रालय मिला है। आपका ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनटीपीसी सरकारी कंपनी है, टाटा पावर, अडानी पावर, ये सभी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो हैं। आपके मंत्रालय के तहत भोजपुर जिले में इन सभी कंपनियों को रोजगार के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? आपने अनुशंसा किया, किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि हमारा एक क्षेत्र है, वहाँ पे रोजगार के लिए युवा बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया गया। तो ये जानकारी होनी चाहिए। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं मास्टर किया हूँ और साथ से पीएचडी कर रहा था। मास्टर किए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो सरकारी कंपनी को बहाली करने का एक नियम होता है, और नियम आवश्यक इसलिए है क्योंकि उस नौकरी पर सबका अधिकार है, तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। नौकरी नहीं, एनटीपीसी सरकारी कंपनी, अब उसमें कोई भी बहाली हो, इसके लिए पहले एडवर्टीजमेंट निकलता है राष्ट्रव्यापी, बहाली नहीं, क्योंकि ये नेशनल कंपनी, तो तमिलनाडु का हो, असम का हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसमें फिर मेरिट और रिजर्वेशन के आधार पर सिलेक्शन होता है। ये हम कहेंगे कि हम मंत्री हैं तो हमारे जिला से सिलेक्शन हो, नहीं होता सिलेक्शन। ये सुरक्षित ये होता है, ये जहाँ पर कि मुख्य कानून चलता है। यहाँ पर मुख्य कानून नहीं चलता, यहाँ पर संविधान है। संविधान में सबको भारत सरकार के नौकरियों पर समान अधिकार है ना, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर बहाली करती है, वो भी ये अपने मेरिट के अनुसार, उसमें भी अमूमन करता है ये इंटरव्यू और मार्क्स के आधार, अब वो भी एडवर्टीजमेंट के आधार पर करता है। तो यहाँ के लिए नौकरी रिजर्व नहीं होती। सर सुनिए ना, नौकरी के लिए नहीं बोल रहा, नौकरी के लिए नहीं। यहाँ फैक्ट्री एनटीपीसी एक भी नहीं है। बाढ़ 2005 बिहार में बाढ़ एनटीपीसी जो है 2005 में स्थापना किया गया। आपके मंत्रालय ऊर्जा रहते हुए भी आप खुद एक भी डिस्ट्रिक्ट